हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है बैलेंस शीट, जो कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज वो देख लीजिए, ओके। लेकिन उसके पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं बैलेंस शीट का मीनिंग। हमेशा याद रखना कि बैलेंस शीट कोई भी अकाउंट नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है। तो कोई भी अगर आपको पूछे कि बैलेंस शीट एक अकाउंट है या स्टेटमेंट है, तो आप बता देना कि उनको ये एक स्टेटमेंट है, वो कोई भी अकाउंट नहीं है। इसलिए बैलेंस शीट में कहीं पे भी डेबिट या क्रेडिट का जो भी इस्तेमाल है वो नहीं किया जाता, ओके। बैलेंस शीट कोई भी अकाउंट नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है, वो एक क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन है, ओके। तो देखो मीनिंग, अ बैलेंस शीट इज अ financial statement that contain details of a company assets and liabilities at a specific point in time. It is one of the three core financial statement: income statement, cash flow statement being the other two, यूज फॉर इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। मतलब क्या है, बैलेंस शीट जो होती है वो सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए होती है कि हमारे जो भी कंपनी है उसमें कितने असेट्स है और हमारी कितनी लाइबिलिटी है, ओके। तो पहले हम देखते हैं असेट्स एंड लाइबिलिटीज किसे कहते हैं। तो फर्स्ट असेट, असेट किसे कहते हैं, कंपनी में हम जितना भी इन्वेस्ट करते हैं या फिर हमारी कंपनी रन करने के लिए हम जितने भी इक्विपमेंट्स लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, असेट्स कहते हैं, जो कि आपका एक साल से ज्यादा के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग हो गया, आपका वैन हो गया, आपके वेयर हाउसेस हो गए, आपके जो भी कंप्यूटर्स है वो हो गए, वो एक साल से ज्यादा के लिए रन होते हैं, राइट। तो उसे क्या कहते हैं, असेट्स कहते हैं। एंड लाइबिलिटीज कैसे कहते हैं, असेट के बिल्कुल विपरीत क्या होता है, आपका लाइबिलिटीज होता है। जैसे असेट हमारा इन्वेस्टमेंट होता है, वैसे ही लाइबिलिटी हमारी लोन होती है। जब हम कार लेते हैं तो वो हमारा असेट हुआ, लेकिन वही कार के लेते समय हम जो भी टैक्स पे करते हैं वो हमारा क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। हम जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो असेट होता है, वैसे ही अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपने किसी से लोन लिया है तो वो लोन क्या कहलाता है, लाइबिलिटीज कहलाता है, ओके। जब भी हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं, डेबिट कार्ड लेते हैं, तो कैसे, वो भी एक प्रकार की लाइबिलिटी है। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं, कोई भी चीज ले लेते हैं और वो क्या करते हैं, पे करते हैं, राइट। और बाद में जब मंथ के एंड में आपको क्या मिलता है, बिल मिलता है, तो वो आपको क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, पे करना पड़ता है, तो उसे क्या कहता है, लाइबिलिटीज कहते हैं। तो ये है डिफरेंस असेट्स एंड लाइबिलिटीज में। तो ये है आपका बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट। एक एक आइटम हम चेक करेंगे। फर्स्ट हम लिखेंगे लाइबिलिटीज एंड देन हम लिखेंगे असेट साइड, ओके। तो फर्स्ट देख लेते हैं लाइबिलिटीज। फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट। जितना भी पार्टनर्स का कैपिटल होता है वो कहाँ पे लिखते हैं, आप लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, राइट। ABC यहाँ पे लिखा है, उसके बदले आपके जो भी क्वेश्चन में आएगा पार्टनर्स का नाम वो आप क्या करोगे, लिख दोगे उसमें। देन है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट का कौन सा बैलेंस लिखना है, बस क्रेडिट साइड में बचा होगा वही बैलेंस है, तो वही आपका क्या होगा, लाइबिलिटी साइड में आएगा, ओके। देन है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व किसे कहते हैं, अगर इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे बिजनेस में, इसलिए क्या करना पड़ता है, पहले ही हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा रिजर्व साइड में रखना होता है, तो उसे क्या कहते हैं, जनरल रिजर्व कहते हैं। देन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें जो भी हम लोगों ने कल सीखा था, तो उसमें क्या था, एक तो नेट प्रॉफिट बचता है या फिर नेट लॉस बचता है, तो वो आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो ये भी आप कहाँ पे लिख दो के, लाइबिलिटी साइड में लिखोगे। देन है लोन ऑन मॉर्गेज। मॉर्गेज के ऊपर, मॉर्गेज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को अगर आप गिरवी रखते हो और आप लोन लेते हो तो उसे क्या कहते हैं, मॉर्गेज, लोन ऑन मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना,
ओके, तो उसके ऊपर अगर आपने लोन लिया होगा तो वो भी आप कहाँ पे लिखोगे, लायबिलिटी की साइड में लिख दोगे। देन है बैंक लोन। बैंक से अगर आपने किसी प्रकार का लोन लिया है बिजनेस रिलेटेड तो वो भी आपका कहा जाएगा, लायबिलिटी की साइड में चला जाएगा। देन है लोन फ्रॉम पार्टनर्स। पार्टनर के पास में से आपने अगर लोन लिया है तो वो भी कहा चला जाएगा, आपका लायबिलिटी की साइड में चला जाएगा। देन है बिल्स पेएबल, मतलब आपको किसी ने बिल लिया होगा तो और आपको पे करना पड़ेगा तो उसे क्या कहते हैं, बिल्स पेएबल कहते हैं। देन है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, लोन ही होता है लेकिन शॉर्ट टर्म लोन होता है, 6 महीने का, 4 महीने का, ऐसे लोन होता है तो उसे क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि आपके करंट अकाउंट के होल्डर को क्या दिए जाती है, वो प्रेफरेंसेस उन्होंने दिए जाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट के। ओके, देन है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। जब आप कोई भी चीज सेल करते हो, सॉरी, कोई भी चीज आप परचेस करते हो तो आपको क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तो वो आपके क्या हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। राइट, तो क्रेडिटर्स का मतलब पता चला क्या, इन शॉर्ट अगर आप किसी को पैसे देने वाले हो तो वो क्या हो गया, आपका क्रेडिटर हो गया। राइट, तो ये भी कहाँ लिखते हैं आप, लायबिलिटी की साइड में लिखते हैं। देन है डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के ऊपर अगर आपको डिस्काउंट मिला होगा तो आप क्या करोगे, वो माइनस कर दोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में, मतलब इतना पैसा देना था लेकिन आपको क्या मिला है, उसमें से डिस्काउंट मिला है तो आपको वो क्या करना है, लेस करना है। राइट, देन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज का पैसा आपका देना बाकी है तो उसे क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो आपका देना बाकी है इसीलिए वो कहाँ पे लिखा जाता है, लायबिलिटी की साइड में लिखा जाता है। देन है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब कोई भी इनकम क्या हो गई, एडवांस में रिसीव हुई है, ये इस साल की है क्या, नए साल की है, लेकिन हमने क्या किया है, गलती से इसी साल में मेंशन किया है क्योंकि हमें वो एडवांस मिला था, लेकिन वो हमारा इस साल का था क्या, नहीं, इसलिए ये भी आपका क्या होता है, लायबिलिटी होता है। देन है प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्सेस के ऊपर आपने कुछ प्रोविजन बनाया होगा, आपका देना पड़ता है टैक्सेस, इसलिए ये भी आपका कहा जाता है, लायबिलिटी की साइड में चला जाता है। देन रिजर्व फंड्स, मैंने अभी कहा था, जैसे जनरल रिजर्व था वैसे ही रिजर्व फंड्स भी होता है। देन प्रोविडेंट फंड, जो कि एम्प्लॉय को देना पड़ता है और उसमें से आपको क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है इंटरेस्ट को। राइट, आपको पता होगा, आपके मम्मी पापा जॉब पे जाते होंगे तो उनको पता होगा कि हर साल आपके बैंक अकाउंट में, हर साल नहीं तो हर मंथ में क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट में एक इंटरेस्ट मिलता है पीएफ के ऊपर। राइट, तो पीएफ तो मिलता ही है लेकिन उसका इंटरेस्ट भी आपको मिलता है, लेकिन बिजनेस के लिए ये तो खर्चा ही है। राइट, तो इसलिए प्रोविडेंट फंड प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, ऐड होता है, तो ये भी आपका कहा चला जाता है, लायबिलिटी की साइड में चला जाता है। तो ये हो गए आपकी लायबिलिटी की साइड। अब हम देखते हैं असेट साइड। फर्स्ट है गुडविल। गुडविल का मतलब मैंने आपको बताया था, किसी भी बिजनेस का रेपुटेशन, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, कोई भी चीज महंगे में भी बेचेंगे तब भी लोग खरीदते हैं क्योंकि उनका गुडविल, उनकी रेपुटेशन क्या होती है, हाई होती है, उनकी ब्रांड वैल्यू क्या होती है, हाई होती है। तो वही है गुडविल, जो कि आपका असेट होगा, इसकी वजह से आप हमारा सेल बढ़ता है, इसीलिए वो क्या होता है, आपका बैलेंस शीट के असेट साइड में होता है। देन है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का मतलब आपको पता है कि ऑफिस के लिए या फिर फैक्ट्री के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदनी पड़ती है। राइट, तो वो भी आपका इन्वेस्टमेंट है एक प्रकार का, तो ये भी आपका क्या हो गया, बैलेंस शीट असेट साइड में। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस क्यों हो रहा है, आपको पता है डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज हम नहीं लेते वही चीज का वैल्यू 2 साल बाद या फिर साल भर के बाद सेम नहीं होता, कम हो जाता है। तो जो भी वैल्यू कम होती है उसे क्या कहते हैं, हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसीलिए असेट में जितने भी दिए हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग आइटम्स दिए हैं, तो उसका भी आपको क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन लेना पड़ता है, क्योंकि वो हर साल थोड़ा थोड़ा कम होते रहता है उसका वैल्यू। राइट, सेम ही एज इट इज वैल्यू नहीं रहेगा, कोई भी चीज अगर आपकी पुरानी हो रही है तो उसका वैल्यू भी कम होगा। राइट, जैसे प्लांट एंड मशीनरी,
जो कि आपका बिजनेस में लगता है, राइट, वो भी आपका असेट है, लेकिन उसका भी डेप्रिसिएशन होगा क्योंकि वो भी पुरानी होती है, राइट। तो ये भी आपका क्या होता है, लेस होता है, एंड लेस करके आपका आउटर कॉलम में आपका अमाउंट आ जाता है। देन फर्नीचर, ऑफिस में आपको फर्नीचर लगता है, तो फर्नीचर और उसका भी डेप्रिसिएशन होगा, राइट, तो वो भी माइनस करेंगे और आउटर कॉलम में उसका बैलेंस लिख देंगे। देन है इक्विपमेंट्स। आपको पता है कि फैक्ट्री में इक्विपमेंट्स कितने ज़रूरी होते हैं, राइट? तो इसलिए वो भी हमारा, अगर आप खरीदते हो तो वो भी आपका क्या होता है, असेट होता है। और इक्विपमेंट की भी वैल्यू कम हो सकती है, राइट? कम होती है। अगर आप चीज़ कोई पुरानी होती तो ऑलरेडी वो वैल्यू कम हो जाएगी। तो इसलिए इसमें से भी डेप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस होता है और आउटर कॉलम में चला जाता है। देन डिलीवरी ऑन मोटर कार, मोटर वैन होता है, सॉरी मोटर कार होता है, राइट। तो अगर आपको कोई भी चीज़ डिलीवर करनी है तो आप हाथ में जाके दे नहीं सकते हैं, राइट। ओके, इसलिए क्या करना पड़ता है, आपको वैन लेनी पड़ती है डिलीवरी के लिए, या कोई भी गाड़ी लेनी पड़ती है, राइट। मोटर वैन या फिर डिलीवरी के लिए जो भी आपको लगता है, वैन हो गई या फिर कंटेनर हो गया या फिर ट्रक्स हो गए, तो वो सब कहाँ पे चले जाते हैं, आपके एसेट होते हैं, क्योंकि इसके वजह से आपका सेल बढ़ता है। तो लेकिन उसका भी वैल्यू कम होता है, इसलिए उसको भी डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। देन है लीज होल्ड या फिर प्री होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड का मतलब होता है, अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी लीज पे ली है, मतलब रेंट पे ली है, मतलब आपको पता है कि बिजनेस 10 साल चलने वाला है, 5 साल चलने वाला होता है, तो आप क्या कर सकते हो, उस लैंड एंड बिल्डिंग के ओनर से क्या कर सकते हैं, लीज पे आप क्या कर सकते हैं, प्रीमाइस खरीद सकते हो कि आप 5 साल के लिए ये आप मुझे रेंट पे दे दो, इस पे अब मैं बिजनेस करूंगा और आपको रेंट भी भरता रहूंगा हर महीने। तो उसे ही क्या कहते हैं, लीज होल्ड या फिर फ्री होल्ड प्रीमाइसेस। तो वो भी, उसकी भी वैल्यू कम होती है, इसलिए वो भी क्या करते हैं, आप डेप्रिसिएशन करते हैं। तो लेस करके आप क्या करोगे, वो आउटर कॉलम में लिख दोगे। देन है पेटेंट्स। कोई भी चीज़ का आपको कॉपीराइट या पेटेंट क्यों करते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपकी चीज़ कॉपी हो सकती है और उसके वजह से आपका सेल कम हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर लेते हो, आपके प्रोडक्ट का क्या लेते हो, पेटेंट लेके रखते हो। अगर आप एक बार पेटेंट लोगे तो आपका कोई भी कंटेंट कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। ओके। देन है लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या करना है, आपका लेस करना है। तो लेस करके आपका जितना भी अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में लिख देंगे। देन है लूज टूल्स। लूज टूल्स भी सेम एज इट इज इक्विपमेंट के जैसे ही होते हैं, जो भी फैक्ट्री में यूज होते हैं, और उसका भी डेप्रिसिएशन होता है, तो वो भी आप क्या पे लिखते हो, आउटर कॉलम में लिख देते हो माइनस करके। देन है इन्वेस्टमेंट। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट तो असेट साइड में ही आएगा, राइट। देन स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, तो ये भी आपका क्या है, असेट है। देन उसमें से भी वैल्यू उसकी भी डाउन होती है, तो उससे भी डेप्रिसिएशन करना पड़ता है, राइट। तो ये हो गया आपका माइनस, देन आपका आउटर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा। देन है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस पहले से ही भर दी है तो वो क्या होता है, प्रीपेड होता है। एक्सपेंसेस क्या कर दी है, पहले से ही दे दी है, तो ये आपका क्या हो गया, असेट हो गया। क्योंकि अगर आप अगले साल के पैसे इसी साल भर रहे हो तो ये आपका क्या हो गया, प्रीपेड हो गया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अगर पैसे अगले साल दिए ही नहीं होते तो वो किसके पास होते, आपके पास होते, इसलिए वो कहाँ पे लिखा जाता है, असेट साइड में लिखा जाता है। देन है आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब हमारी जो इनकम है वो क्या है, आनी बाकी है। मतलब क्या, इस साल की कोई भी तो इनकम है जो कि हमें आने वाली है, तो उसे भी क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम है इसीलिए वो कहाँ पे आती है, असेट साइड में। देन है लोन्स एंड एडवांसेस। आपने अगर ध्यान से देखा होगा कि लोन्स एंड एडवांसेस लायबिलिटी साइड में भी है और असेट साइड में है, तो आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, तो ये देखो सिंपल रीजन है उसका। जैसे आप किसी से लोन मांग रहे हो वैसे आप भी किसी को लोन दे सकते हो। तो जब आप किसी से लोन लेते हो तो आप क्या पे लिखते हो, लायबिलिटी साइड में लिखते हो। लेकिन आप किसी को लोन देते हो
तो वो कहाँ पे लिखते हैं आप, असेट साइड में लिखते हैं, क्योंकि आपको पता है आप किसी को लोन दोगे तो वो भी आपको क्या करने वाला है, रिटर्न करने वाला है, तो इसीलिए वो आप कहाँ पे लिखते हो, असेट साइड में लिख देते हो। देन है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि आपका फैक्ट्री में ऐसा तो हो नहीं सकता जितना भी आप मैन्युफैक्चरिंग करें उतना का उतना आपका सेल हो जाए, कुछ तो थोड़ा बचेगा ही, राइट। तो वही होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये साल भर में जितना भी सेल हुआ है वो सेल होके भी कुछ माल बचता है, तो उसे क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। देन है सन्ड्री डेटर्स, मैंने जैसे क्रेडिटर्स का कहा था वैसे ही डेटर्स का उसका से एग्जैक्टली अपोजिट है, कि अगर आपने कोई भी परचेस किया है, राइट, तो जैसे परचेस किया था तो आपको पैसे देना था तो क्रेडिटर्स था, वैसे ही अगर आपने सेल किया है और आपको पैसे मिलने वाला है तो आप क्या हो गए, उनके डेटर्स हो गए। तो ये आपका हो गया डेटर्स का बैलेंस। उसमें क्या करोगे आप, बैड डेट्स, हमारे पैसे आने वाले थे इसीलिए हम लोगों ने क्या लिया, सन्डे डेटर्स में लिख दिए। देन है आपका बैड डेट्स न्यू, जो भी आपका बैड डेट्स है, बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, परमानेंट लॉस, राइट। तो अगर आपका परमानेंट लॉस हो गए तो आप क्या करोगे, उसमें से वो माइनस करेंगे। देन है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट के लिए होगा तो वो भी आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, और जितना भी पैसा बचेगा वो आपका क्या हो गया, रियल सन्ड्री डेटर्स हो गया, राइट। देन है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, मतलब अगर आप समझो कि अगर फैक्ट्री में आग लग जाए कल जाके तो सारा माल जल के राख हो जाएगा, लेकिन अगर आपने बिल्डिंग की इंश्योरेंस लिया है तो वो आपको क्या होता है, पैसा वापस मिलता है, तो वो आपका क्या हो गया, असेट हो गया। तो यही मीनिंग है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल का। देन है बिल्स रिसीवेबल, जैसे बिल्स पेएबल था, एग्जैक्टली अपोजिट बिल्स रिसीवेबल, बिल्स आपने किसी को दिया है और आप वो क्या करेगा, आपको पैसा देने वाला है, तो वो क्या हो गया आपका बिल्स रिसीवेबल। देन कैश इन हैंड, मतलब आपके बिजनेस में कितना पैसा कैश में है, और कैश इन बैंक मतलब आपका कितना पैसा बैंक में है, तो ये भी आपका कहा है, असेट साइड में आ जाता है। देन है पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल का करंट अकाउंट जब डेबिट बैलेंस होता है तब आप असेट में लिखते हो, जब क्रेडिट बैलेंस होता है तब हम कहाँ पे लिख देते हैं, लायबिलिटी साइड में लिख देते हो। तो ये है आपका पूरा का पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। हम लोगों ने आज मीनिंग देखा, राइट, और एग्जाम्पल्स देखे कुछ, और आइटम्स क्या हुए पूरे बैलेंस शीट के डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।